मित्रों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि बिना कोई पूजा किए, बिना कोई मंत्र पढ़े और बिना किसी संकल्प के भी एक व्यक्ति को मोक्ष मिल गया? जी हां, शिव पुराण में महाशिवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कथा है जो भगवान शिव की करुणा और उनकी भक्ति का गहरा अर्थ समझाती है। यह कहानी है एक शिकारी की जो अपने जीवन में कभी भी भगवान की भक्ति में लीन नहीं हुआ था। उसका पेशा ही हत्या था, जंगल में शिकार करना और अपने परिवार का पेट पालना। लेकिन महाशिवरात्रि की एक अंधेरी रात उसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि अनजाने में ही उसने ऐसा पुण्य कमा लिया जो साधु संतों को भी दुर्लभ होता है। पर सवाल उठता है कि शिकारी ने तो न जाने कितने ही जानवरों की हत्या की होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव ने न सिर्फ उसे अपना आशीर्वाद दिया बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया। मित्रों, इस रहस्यमयी कथा में छिपा है भक्ति का वो गूढ़ रहस्य जो बताता है कि भगवान शिव केवल भाव के भूखे हैं, कर्म से नहीं। तो चलिए इस अद्भुत कहानी को जानते हैं और समझते हैं महाशिवरात्रि के व्रत का असली महत्व। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का हारनी था, लेकिन समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने क्रोधित होकर उसे एक शिव मंदिर में कैद कर दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी वहां बैठे बैठे शिव संबंधी कथाओं और भजनों को ध्यान से सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाकर रीढ़ चुकाने की बात कही। शिकारी ने वादा किया कि वह अगली सुबह पूरा रीढ़ चुका देगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन रोज की तरह शिकारी शिकार करने के लिए जंगल गया। चूंकि वह दिन भर भूखा प्यासा कैद में रहा था, इसलिए उसे तेज भूख और प्यास लग रही थी। शिकार की तलाश में वह काफी दूर निकल गया। अंधेरा घिरने पर उसने सोचा कि अब रात यहीं जंगल में बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं रुकने का निश्चय किया। उसी तालाब के किनारे बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसका पता नहीं था। जब वह पेड़ पर चढ़ रहा था, तब उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश शिवलिंग पर गिरती गईं। इस प्रकार अनजाने में ही भूखा प्यासा शिकारी व्रत पर था और शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करता गया। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूं। यदि तुम मुझे मारोगे तो एक साथ दो प्राणियों की हत्या करोगे। कृपा करके मुझे जाने दो। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी का दिल पिघल गया और उसने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरनी जंगल में अदृश्य हो गई। इस दौरान कुछ और बिल्वपत्र टहनियों से टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे अनजाने में ही उसका प्रथम पहर का पूजन भी पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी उधर से गुजरी। शिकारी उसे देखकर प्रसन्न हुआ और तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं हाल ही में रथु से निवृत्त हुई हूं और अपने प्रिय पति की खोज में भटक रही हूं। कृपया मुझे मेरे प्रिय से मिलने दो। मैं मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने दया भाव से उसकी बात मान ली और उसे भी जाने दिया। इस तरह अनजाने में ही शिकारी का शिव पूजन होता रहा और उसका व्रत भी पूर्ण हो गया। 2 बार शिकार हाथ से निकल जाने पर शिकारी के मन में बेचैनी छा गई। वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि अगर आज भी शिकार नहीं मिला तो उसके भूखे प्यासे परिवार का क्या होगा। रात का अंतिम पहर चल रहा था। इस दौरान भी जब वह बेल के पेड़ पर बैठा था तो धनुष की हलचल से कुछ और बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे अनजाने में दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तालाब की ओर आई। शिकारी ने इसे स्वर्णिम अवसर समझा और तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, कृपा करके अभी मुझे मत मारो। मैं इन मासूम बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। शिकारी हंस पड़ा और बोला, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूं और मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। हिरनी ने फिर विनती की, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, वैसे ही मैं भी मां हूं। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर अवश्य लौट आऊंगी। हिरनी के भावुक शब्दों ने शिकारी का दिल पिघला दिया और उसने उसे भी जाने दिया। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी बेल के पेड़ पर बैठा रहा और अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा।
जो शिवलिंग पर गिरते रहे। थोड़ी देर में एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बार वह शिकार जरूर करेगा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची। मृग शिकारी की मुद्रा देखकर शांत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आई तीनों मृगनियों और उनके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी बिना देर किए मार डालो, ताकि उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। पर यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो कृपा कर मुझे भी थोड़ी मोहलत दो। मैं उनसे मिलकर तुरंत तुम्हारे सामने लौट आऊंगा। मृग के इन विनीत शब्दों को सुनकर शिकारी का हृदय दया से भर गया। अनजाने में ही वह उपवास और बेलपत्रों से शिव की आराधना करता रहा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के मन में पूरी रात की घटनाएं घूम गईं। उसने मृग को विस्तार से अपनी पूरी कथा सुना दी, कैसे उसने तीनों हिरनियों को उनकी विनती पर छोड़ दिया था। यह सुनकर मृग बोला, हे शिकारी, मेरी तीनों पत्नियां जो प्रतिज्ञा करके गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बिना अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही मुझ पर भी विश्वास करो और मुझे जाने दो। मैं अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी का दिल फिर पसीज गया और उसने मृग को भी जाने दिया। इस प्रकार रात समाप्त हो गई। अनजाने में ही उसने उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए, जिससे उसकी महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। इस अनजानी पूजा का फल उसे तुरंत मिला। शिकारी का कठोर और हिंसक हृदय कोमल और निर्मल हो गया। उसमें भगवान शिव की कृपा का वास हो गया। कुछ ही देर में मृग अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, जैसा उसने वादा किया था। शिकारी के पास अब उन्हें मारने का अवसर था, लेकिन मृग परिवार की सत्यता, त्याग और आपसी प्रेम देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। उसे अपनी क्रूरता पर ग्लानि हुई और उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि के व्रत और अनजाने में हुई पूजा के फलस्वरूप शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब उसकी मृत्यु का समय आया और यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए, तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही शिकारी ने अपने अगले जन्म में राजा चित्रभानु के रूप में जन्म लिया। अपने पूर्व जन्म की याद के कारण वह महाशिवरात्रि के महत्व को जान पाया और इस जन्म में भी पूरी श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन करता रहा। आइए जानते हैं इस कथा का गहरा संदेश। शिकारी की कथा से यह स्पष्ट होता है कि महादेव केवल विधिपूर्वक किए गए व्रत और पूजन से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे अनजाने में किए गए सच्चे कर्मों का भी फल देते हैं। हालांकि इस कथा का असली भाव यह है कि महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। शिकारी ने अपने परिवार की भूख प्यास को जानते हुए भी मृग परिवार पर करुणा दिखाई और उन्हें जीवन दान दिया। यही करुणा उस शिकारी को उन पंडितों और पुजारियों से भी श्रेष्ठ बना देती है, जो केवल रात्रि जागरण, उपवास और बेलपत्र अर्पित कर महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस कथा में अनजाने में हुए पूजन का महत्व दिखाया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव किसी भी तरह के पूजन को स्वीकार कर लेते हैं या उन्हें ज्ञात और अज्ञात पूजन में भेद नहीं पता। असल में वह शिकारी तो शिव पूजन करने का उद्देश्य भी नहीं रखता था, न ही वह किसी फल की कामना कर रहा था, लेकिन उसका करुणा भाव, निःस्वार्थता और जीवों के कल्याण की भावना स्वयं में शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। शिकारी ने मृग परिवार का कल्याण कर अनजाने में शिव तत्व को समझा और उसी क्षण उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। ये कथा यह भी सिखाती है कि परोपकार और करुणा के लिए महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर की आवश्यकता नहीं होती। जब भी हम किसी का भला करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में शिव पूजन करते हैं। हर रात्रि शिवरात्रि बन सकती है अगर मन, वचन और कर्म से शिव तत्व में लीन हो। महादेव भाव और करुणा से प्रसन्न होते हैं, न कि सिर्फ विधिपूर्वक पूजा से। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट जरूर करें।